अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ हयात में खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। चलाक साज के आजमूदा टोटके। पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो उसका असर सीधा नज़र पर पड़ता है, उससे नज़र कमज़ोर हो जाती है। मिट्टी के बने हुए प्याले में अगर पानी पिया जाए तो फिर आपको उससे शुगर कभी भी नहीं होगी। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। चमेली के फूलों की खुशबू सूंघने से सांस की बीमारियां नहीं होती हैं। पुरानी से पुरानी खांसी दूर करने के लिए अमरूद को जलाकर उसकी राख खाएं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर हो जाएगी। जामुन की गुठली को जलाकर उसकी राख तक आंखों में डालने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है, आपका चश्मा भी हट जाएगा। जो औरतें खड़े होकर कंघी करती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये खड़े होकर कंघी करने से सीधा आपके दिमाग पर असर पड़ता है। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने से जोड़ों का मसला हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि नीम ठंडा पानी पिएं, ज़्यादा ठंडा नहीं पिएं। नमक को जिल्द की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक का मसाज करने से डेड स्किन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये ऑयली स्किन वाले नहीं करेंगे। अपने टूथब्रश पर नमक छिड़ककर उससे दांत साफ़ करें, उससे दांतों की सफाई के साथ साथ आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और मुंह से जो बदबू आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चौक में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो ऑयल और चिकनाहट को अपने अंदर जब्स करने की सलाहियत रखती है, इसलिए अगर खाना तनावल करते हुए खाना पकाते वक्त उसके कपड़ों पर अगर ऑयल वगैरह गिर जाए आपके, तो हरगिज़ परेशान ना हो। चौक को कपड़ों पर खूब अच्छी तरह रगड़ें। 10 से 15 मिनट बाद हाथों से कपड़े को मलकर धो लें, चिकनाई का धब्बा ख़त्म हो जाएगा। नमक के मसाज से स्किन अंदर तक साफ़ हो जाती है। जिल्द की बेरौनक जो उसका बेरौनकी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और जिल्द बिल्कुल नर्म व मुलायम और हसीन हो जाती है। अपनी मेटल की ज्वेलरी को चमकदार बनाने के लिए, उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए ज्वेलरी बॉक्स में चौक रख दें। चौक ज्वेलरी बॉक्स में मौजूद सारी नमी को जब्स कर लेगी और आपकी ज्वेलरी काली भी नहीं होगी। आर्टिफिशियल फूलों पर गदो-गुबार अगर लग जाए तो फिर उनका हुस्न मानित हो जाता है। इन पौधों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए, उनकी सफाई के लिए उस पर नमक छिड़क दें। थोड़ी देर बाद इन फूलों को किसी कपड़े से साफ़ कर लें, आपके फूल बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। अगर आपके रंगीन कपड़े ज़्यादा धुलने की वजह से बदरंग हो चुके हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रंगीन कपड़ों को धोते वक्त उन कपड़ों में थोड़ा सा पानी में नमक मिलाकर रात भर के लिए भिगो दें। अगर चाहें तो वॉशिंग मशीन में सर्फ के साथ आधा कप नमक डालकर फिर कपड़े डालें, तो इससे कपड़ों का रंग दोबारा से चमक जाएगा। गर्दन कोहनी का कालापन दूर करने के लिए एक प्याली में नीम गर्म पानी ले लें। इस पानी में तौलिया डालकर अच्छी तरह निचोड़ लें। इस तौलिया को जिस्म के काले हिस्सों पर आराम से कुछ देर तक मलते रहें, यानी हल्के हाथों से मसाज करना है। गाड़ी की सतह पर खराश आ जाएं, यानी कि स्क्रैचेस आ जाएं, तो एक कपड़े को नारियल के तेल में भिगोकर गाड़ी पर अच्छी तरह से फेरें। इस तरह से स्क्रैचेस ज़्यादा वाज़ेह नहीं नज़र आएंगे। अगर आप चाहें तो टूथपेस्ट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को रोज़ाना सोने से पहले उंगली की मदद से शहद की एक टे अपने होठों पर लगाएं और अगली सुबह धो लें। चंद ही हफ्तों के इस्तेमाल से आपके होठों की जो रंगत है वो वाज़ेह तौर पर तब्दील हो जाएगी और होठ बिल्कुल गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे। गिलास में गर्म पानी लेकर उसमें 2 अंडों की जर्दी डालकर फेंट लें। इस पानी को बालों को अच्छी तरह तर करें। सर की हल्की हल्की मालिश करें। बाकी पानी से बाल जो है वो पूरे तरीके से उस कवर कर लें और फिर इस पानी को सर की जिल्द पर खूब लगाएं और 1 घंटे तक लगा रहने दें, फिर सर को धो लें। इससे आपके बाल नरम व मुलायम, मजबूत और गिरना बंद हो जाएंगे। विटामिन ई का ऑयल आपके नाखूनों को मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेट रखता है। इसके साथ साथ आपके नाखूनों को मजबूत, ताकतवर और इनकी नशोनुमा में इजाफ़ा करता है। इसलिए 1 अदद विटामिन ई कैप्सूल ज़रूर नाखूनों पर लगाया करें। तरीका इस्तेमाल क्या है? रोज़ाना रात को सोने से कबल कैप्सूल से तेल निकालें और इसे अपने नाखूनों पर अच्छी तरह मसाज करें और रात भर के लिए ऐसे ही लगा रहने दें। सिर्फ 2 हफ्तों के इस्तेमाल से सही आपके नाखूनों की सेहत में बेपनाह इजाफ़ा होगा और आपके नाखून अच्छे हो जाएंगे। टमाटर में विटामिन ए और विटामिन सी मिला से मालामाल होता है,
नाखूनों को मजबूत, जिल्द की सियाह रंगत को दूर करता है, धूप से झली हुई जो स्किन होती है, झुलसी हुई, उसको भी बहाल करता है। रोज़ाना रात को सोने से कबल टमाटर का एक टुकड़ा ले लें और इसको नाखूनों पर भी और अपने हाथों पर भी अच्छी तरह से उसका मसाज करें और सुबह उठकर हाथ धो लें। कुछ दिन ये अमल दोहराएं, नाखून मजबूत और चमकदार हो जाएंगे और हाथों की जो सियाह रंगत होती है वो भी कम हो जाएगी। इंसान हमेशा खूबसूरत नज़र आने का ख्वाहिशमंद रहता है। पलकें लंबी और स्याह करने के लिए एक बर्तन में 2 खाने के चम्मच दूध से ले लें। इसको नीम गर्म करें, इतना गर्म करें कि आँखें उसकी गर्माइश बर्दाश्त कर सकें। रुई या किसी नरम कपड़े को दूध में भिगोकर अपनी आँखों के ऊपर रख लें। जब इस दूध की गर्माइश ख़त्म हो जाए तो इस अमल को बार बार दोहराएं, लेकिन याद रखिए कि 5 या 6 बार से ज़्यादा नहीं करना है। आपकी पलकें कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा लंबी और घनी हो जाएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।